धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का आज का अनमोल वचन आपको सुनाते हैं जी। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि परम संत शहंशाह मस्ताना जी अपने नूरी मुख से फरमाया करते थे, जिस तरह तिलों में तेल, दही में घी, मेहंदी में रंग, फूल में खुशबू और लकड़ी में अग्नि समाई रहती है, उसी तरह परमात्मा भी हमारे अंदर समाया हुआ है। जिस प्रकार सब लकड़ी में अग्नि और सब दूध में घी होता है, इसी प्रकार हर एक के अंदर मालिक की ज्योति समाई हुई है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि परमात्मा अंदर है, परंतु वह अंधा जीव उसको जानता नहीं है। इस प्रकार भ्रमों में फंसकर अपने आप को बंदरों में फंसाता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है तो उसकी किरणें चारों दिशाओं में बिखर जाती हैं, इसी प्रकार मालिक भी हर घट में रम रहा है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि सारी दुनिया मंदिरों में अपना शीश झुकाने के लिए जाती है। जो मालिक अपने हृदय में निवास कर रहा है, उसके साथ लिव लगानी चाहिए। जिस प्रकार ईंटों पत्थरों की मस्जिद बनाकर मौलवी उस पर चढ़कर भांग देता है, क्या परमेश्वर या खुदा बहरा है जो धीमी आवाज़ को नहीं सुन सकता। हिंदू लोग मंदिरों में और मुसलमान लोग मस्जिदों में दौड़ दौड़ कर जाते हैं, परंतु वह मालिक प्रत्येक घट के अंदर है, उसका भेद नहीं जानते। हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते करते मर गए और मुसलमान लोग सजदे करते अर्थात सिर झुका झुका कर मर गए। मरने के बाद हिंदू लोग अपनी मर्यादा अनुसार मुर्दों को आग लगा के जला देते हैं और मुसलमान लोग अपनी शरह अनुसार कब्रों में दबा देते हैं। दोनों यूं ही भरम बुलावे में पड़े हुए हैं, अर्थात शरह में जकड़े हुए हैं। ए मालिक, इन दोनों में से तेरी गति को कोई भी नहीं पा सका, अर्थात सब ही खाली रहे हैं। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि मूर्ख लोग पत्थरों को पूजते हैं, जब वे समय ही डूब जाते हैं तो दूसरे लोगों को पार करने में कैसे सहायक हो सकते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि कुदरती शरीर रूपी मंदिर जो मालिक ने समय बनाया है और उसमें आप ही निवास कर रहा है, उसको छोड़कर मनुष्य अपने हाथों से बने ईंट पत्थरों के मंदिरों मस्जिदों में दुख उठा रहा है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि संसार का बहुत बड़ा भाग पत्थर पूजा में गलतान हुआ पड़ा है। इसके अतिरिक्त बाहर वाले कर्म धर्म, शुद्धता, संयम, धूप दीप, जप तप, व्रत, नियम और तीर्थों में लगा पड़ा है। इनके करने से कभी भी मन को शांति नहीं मिल सकती और न ही मालिक का रंग चढ़ सकता है। इस प्रकार करता हुआ मनुष्य नरकों में चला जाता है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि जो पुरुष पत्थर को देवता कहते हैं, उनकी सेवा निष्फल हो जाती है। जो उनके चरणों में झुकते हैं, उनकी कमाई व्यर्थ जाती है। न तो पत्थर बोलता है और न कोई फल देता है, यह सेवा करनी तो व्यर्थ ही है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि गौर करो कि ईंट पत्थर के बने हुए जो मंदिर हैं और उनमें पत्थर की बनाई हुई मूर्ति जिसको आप आदमी ने गढ़ा है रखकर भगवान मानते हैं और लोगों से उसको पुजवाते हैं, जो मंदिर मालिक का बनाया हुआ है, जिसमें वह आप आन कर बैठा है, जहाँ घंटा, शंख और नाना प्रकार के बाजे हर समय बज रहे हैं और नित्य आरती हो रही है, उसका भेद इस जीव को नहीं बताते। इसलिए ऐसे जो अंधे हैं वे समय ही भूल में पड़े हुए हैं और दूसरों को भी रास्ता बुलाते हैं। इसलिए
सब संत महात्मा चेतन की पूजा करनी ही स्वीकार करते हैं, जो कि जीव को भवसागर से पार उतारने वाली है। संत महात्मा मालिक के नाम का खजाना लेकर आते हैं और वे नाम के शाहूकार होते हैं। जीव को नाम रूपी दौलत बख्शकर इसी का व्यापार या सौदा करने की विधि या युक्ति बतलाते हैं। यही सच्चा व्यापार है और यही सच्चा सौदा है। यही जीव के साथ जाने वाला सच्चा और सार धन है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।